प्रिय फ्राउ मिलेना, दिन कितना छोटा होता है। तुम्हारे साथ बिताए हुए समय के बीच कुछ और छोटी मोटी बातें भी आ जाती हैं जिनका कोई विशेष महत्व नहीं होता, और देखते ही देखते दिन समाप्त हो जाता है। अब तो असली मिलेना को पत्र लिखने के लिए भी मुश्किल से समय बचता है, क्योंकि उससे भी अधिक वास्तविक मिलेना पूरे दिन मेरे साथ रही है। कभी इस कमरे में, कभी बालकनी में, तो कभी बादलों के बीच मेरी कल्पना में। तुम्हारे पिछले पत्र में जो उत्साह, प्रसन्नता और निश्चिंतता दिखाई दी, वह कहां से आई? क्या कुछ बदल गया है, या मैं ही गलत समझ रहा हूं? क्या तुम्हारे लेखन ने तुम्हारी सहायता की है, या फिर तुमने अपने ऊपर और अपने जीवन की परिस्थितियों पर इतना नियंत्रण पा लिया है? आखिर यह परिवर्तन किस कारण आया? तुम्हारा पत्र ऐसे शुरू होता है जैसे कोई न्यायाधीश अपना निर्णय सुना रहा हो। मैं यह बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। तुम्हारा आरोप सही भी है और पूरी तरह सही भी नहीं। जैसे तुम मेरी चिंता के बारे में भी मूल रूप से सही थी। यह तो स्पष्ट है कि यदि मैं उतना ही लगातार और गहराई से चिंतित होता जितना मैंने अपने पत्र में लिखा था, तो मैं चुपचाप डेक चेयर पर लेटा नहीं रह सकता था। मैं अगले ही दिन सारी बाधाओं की परवाह किए बिना तुम्हारे कमरे में आ जाता। यही किसी भावना की सच्चाई का एकमात्र प्रमाण होता है। बाकी सब केवल शब्द हैं। ये पत्र भी, या फिर वे केवल उस मौन भावना की ओर संकेत हैं जो भीतर कहीं चुपचाप बैठी रहती है, कुछ किए बिना। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जिन अजीब और हास्यास्पद लोगों का तुम अपने पत्रों में प्रेम से वर्णन करती हो, उनसे तुम ऊबती क्यों नहीं? शायद प्रेम में एक तरह का जादू होता है। उदाहरण के लिए वह अत्यधिक जिज्ञासु व्यक्ति और ऐसे कई दूसरे लोग, लेकिन अंत में निर्णय तो तुम्हें ही देना पड़ता है। आखिर निर्णय हमेशा स्त्री ही करती है। पेरिस की कथा इस सत्य को थोड़ा ढक देती है, पर वास्तव में पेरिस भी केवल यह तय कर रहा था कि 3 देवियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। किसी का व्यवहार यदि मूर्खतापूर्ण लगता है तो इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। हो सकता है वह केवल कुछ समय की नासमझी हो जो बाद में गंभीरता और अच्छाई में बदल जाए। क्या यही आशा तुम्हें इन लोगों से जोड़े रखती है? कौन कह सकता है कि किसी न्यायाधीश के मन में क्या चलता है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन मूर्खताओं को केवल सहन ही नहीं करती, बल्कि अपने प्रेम से उन्हें स्वीकार भी कर लेती हो, उन्हें संभव बना देती हो। मुझे वे लोग उस कुत्ते जैसे लगते हैं जो अपने मालिक के आगे पीछे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भागता रहता है, जबकि उसका मालिक बिना विचलित हुए सीधे अपने रास्ते पर चलता रहता है। रास्ता बीच से हो या किनारे से, वह बस आगे बढ़ता रहता है। फिर भी तुम्हारे प्रेम के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। मुझे इस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं फिर भी पूछे बिना नहीं रह पाता। यही बात मुझे बार बार आश्चर्य में डाल देती है।